अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन आलू टिक्की बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और इसी के साथ बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। आलू की ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं और सबकी मोस्ट फेवरेट होती हैं। अगर आप इन्हें इमली की चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी और आप इन्हें बार बार बनाएंगे। आज इसको परफेक्ट तरीके से बनाने की तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने तकरीबन 500 ग्राम आलू लिए हैं और इनके छिलके रिमूव करके इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया था और इसके बाद इन्हें बॉईल कर लिया। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके बॉईल करने से आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं और टाइम की भी बचत होती है। अब हम इन्हें चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि आलू की टिक्की में आलू ज़्यादा बारीक मैश नहीं किए जाते। इस तरह ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं क्योंकि ये आलू की टिक्कियाँ दूसरी टिक्कियों से ज़रा डिफरेंट बनती हैं। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून पिसी हुई रेड मिर्चें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून साबुत अजवाइन शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात आलूओं में पूरी तरह से मिक्स हो जाएं। इन्हें मिक्स करने के बाद नमक आप लाजमी चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर लें। इन्हें हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें साइड पर रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम टिक्कियों की कोटिंग के लिए मटेरियल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी में 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई रेड मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। पहले इसे इसी तरह से खुश्क ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपने एक साथ ढेर सारा पानी ऐड नहीं करना। इसका पतला सा मटेरियल तैयार कर लेंगे। इसमें मैदा इसलिए डाला जाता है ताकि आलू की टिक्कियाँ क्रिस्पी बने। इसे हमने मिक्स कर लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये इसी कदर थिक होना चाहिए। अब इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। उतनी देर में हम इमली की चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में इमली का पल्प ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 70 से 80 ग्राम इमली लेकर उसे 250 ml पानी में भिगो दिया था। फिर इसकी गुठलियाँ निकाल कर पल्प तैयार कर लिया। अब फ्लेम ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। इसे पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ कटोरी शुगर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से ये बहुत ही बेहतरीन करारी और चटपटी तैयार होगी और रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी थिक हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसे हमने 5 मिनट तक पका लिया है और ये तैयार हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये देखने में भी बहुत मज़े की लग रही है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके किसी बर्तन में निकाल लेंगे। चटनी को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है। इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू की टिक्कियाँ तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके इसका गोल सा पेड़ा बनाएंगे और फिर इसे दोनों हाथों से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इसके किनारों को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप इसकी शामी कबाब की तरह ही टिक्कियाँ तैयार कर लें। बस इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, नॉर्मल ही रखना है। बस इस तरह की टिक्की होनी चाहिए।
इसी तरह इस सारे मटेरियल की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो हमने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। घी को हमने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग वाला मटेरियल लेंगे। एक टिक्की उठाकर इसमें डिप करेंगे, दूसरी साइड से भी डिप करेंगे और घी में डालते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी टिक्की को भी इसी तरह डिप करेंगे और फिर घी में ऐड कर देंगे। इन्हें फ्राई करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि घी फुल गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अगर घी ठंडा होगा तो टिक्कियों की सारी कोटिंग घी में डालते ही उतर जाएगी और टिक्कियाँ घी में डालते ही बिखर जाएंगी। अगर घी ज़्यादा गर्म होगा तो घी में डालते ही टिक्कियाँ जल जाएंगी। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। एक साइड से फ्राई करने के बाद साइड चेंज कर देंगे। इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। लाइट गोल्डन होते ही इन्हें निकाल लेंगे, वरना ये ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। ये देखिए, ये इसी कदर गोल्डन होनी चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें। अब बाकी की टिक्कियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनी हैं। अब हम इन्हें इमली की चटनी के साथ सर्व करके दिखाते हैं। इन्हें आप रोटी, पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इन्हें इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े की लगेंगी। अब इन पर इमली की चटनी डालेंगे। तो लीजिए, ये किस कदर मज़े की लग रही हैं। इन्हें देखकर यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। बेहतरीन क्रिस्पी आलू की टिक्कियों के साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।